एक सुबह पत्नी चाय बना रही थी। पति नींद से उठकर बालकनी में गया। वहाँ नई पड़ोसन को देखकर उसका दिल मचलने लगा। वो पत्नी से बोला, सुनो, आज ऐसी चाय बनाओ कि पीते ही तन बदन झूमने लगे और मन नाचने लगे। पत्नी तुरंत बोली, हमारे यहाँ भैंस का दूध आता है, नागिन का नहीं। ऐसी पत्नी हर बात का उल्टा जवाब देती। शाम को जब वो डिनर बना रही थी, पति सोचने लगा, हर बार ये नमक मिर्च ऊपर नीचे कर देती है, आज खाना मैं बनाऊंगा। जब उसने ये बात पत्नी से कही, उसने साफ मना कर दिया। फिर पति बोला, ये कहाँ का कानून है कि खाना सिर्फ तुम ही खिलाओगी। पत्नी बोली, ये पूरी दुनिया का कानून है कि एक कैदी को सरकारी खाना खिलाती है। पति गुस्से के मारे अपने सास को फोन करके शिकायत करने लगा, आपकी बेटी हर बात में उल्टा जवाब देती है और उसकी कोई बात ढंग की नहीं है। सास धीरे से बोली, हाँ बेटा, मुझे मालूम है, इसीलिए तो उसे कोई ढंग का लड़का नहीं मिला। एक दिन नौकरानी ने चाय में 2 से 4 चम्मच हल्दी मिला दिया ताकि वो पीले रंग का बन जाए। मालिक को हमेशा से काली चीजें पसंद थी, लेकिन कुछ दिन पहले नौकरानी ने काले खाने के नाम पर उन्हें जली हुई खाना खिला दिया था। मुझे होशियारी दिखाती है, अब मैं इसे शांति से जीने नहीं दूंगा। अब से सन की मालिक को हर चीज पीला चाहिए। एक दिन नौकरानी ने खीर बनाया, पीला कर दूं? नहीं नहीं, टेस्ट बिगड़ जाएगा। वैसे भी मालिक को बहुत पसंद है, खा ही लेंगे। लेकिन खीर देखते ही सन की भड़क उठा, पीली? तुम्हें नहीं मालूम मुझे पीली चीजें पसंद है, तुम्हें काम से निकालने का टाइम आ गया। ऐसे ही नौकरानी को पीली पीली करके मालिक ने परेशान कर दिया था। मालिक के जन्मदिन पर नौकरानी ने उन्हें सबक सिखाने का एक आइडिया सोचा। उसने मैदे में हल्दी मिलाकर केक बनाया और ढककर मालिक के पास ले गई। मालिक, आपको पीली चीजें पसंद है ना? आपके खातिर मैंने स्पेशल केक बनाया है। केक देखते ही मालिक चिल्लाने लगे, छी, हटाओ इसे, नहीं खाना मुझे पीली चीजें। कमेंट में बताओ कैसा लगा नौकरानी का केक। एक बार एक औरत ने चने भिगोकर उनसे पुलाव बनाया, क्योंकि पति को हर टाइम सिर्फ चने का पुलाव खाना होता था। एक दिन पत्नी ने बड़े प्यार से उसके लिए पोहा बनाया, जिसे देख पति बोला, अगर तुम इसमें चने भिगोकर डालती तो शायद मैं 1 चम्मच खा भी लेता, लेकिन अब मैं भूखा रहूंगा और अगर भूख से मर गया तो मेरे कब्र में 10 किलो चने भिगोकर डाल देना। पति की फिजूल बातें सुन पत्नी का पारा चढ़ गया। अगले दिन उसने पुलाव बनाया, लेकिन उसमें कच्चे चने डाल दिया, जिसे खाते ही पति बोला, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? पुलाव में तो चने कच्चे रह गए। पत्नी बोली, मेरा ध्यान सिलेंडर में रहता है, कहीं गैस खत्म न हो जाए, इसीलिए चने कच्चे रह गए। शाम को उसने भिगोने की बजाय सूखे चनों को फ्राई करके पुलाव में डाल दिया। पहले चम्मच में पति के दांत हिल गए, चने इतने सख्त क्यों है? पत्नी बोली, चने सख्त नहीं, आपके दांत कमजोर है, कहती हूँ ना रोज ब्रश किया करो। कमेंट में बताओ, क्या पति चने का पुलाव खाना छोड़ देगा? एक दिन नौकरानी ने पीले रंग की रोटी बनाई, फिर सब्जी में जानबूझकर 3-4 चम्मच ज्यादा हल्दी डाला ताकि वो पूरी तरह से पीले रंग का बन जाए, क्योंकि सन की मालिक अपना हाथ पीला करना चाहते हैं। उनका मानना है अगर वो सिर्फ पीली चीजें खाएंगे तो उनकी जल्द से जल्द शादी होगी। एक सुबह नौकरानी ने सूजी का हलवा बनाया, हल्दी डालकर इसको भी पीला कर दूं? नहीं नहीं, स्वाद बिगड़ जाएगा। एक काम करती हूँ, पीली कटोरी में ले जाती हूँ। बात तो वही है। देखते ही सन की बोला, पीली कहा था ना, मुझे पीली चीजें खाना है। अब तुम्हारी वजह से मेरी शादी में एक और रुकावट आ गई। मन कर रहा है एक जोर की लगाऊं और तुम्हारा गाल लाल नहीं पीली बन जाए। पीली चीजें खाने से जल्दी शादी होती है। सन की आदमी, अब ऐसी पीली चीज खिलाऊंगी, जिंदगी में कभी पीली पीली नहीं करेगा। उसने गोल गोल करके एक दमदार पीली चीज बनाया और ढक के ले गई। मालिक, ऐसी पीली चीज लाई हूँ, अगर आपने खा लिया तो आपकी शादी होने से कोई नहीं रोक सकता। कमेंट में बताओ, क्या सन की शादी करने के लिए सच में खा लेगा? एक बार एक औरत ने पति की फेवरेट शलगम की सब्जी बनाई, लेकिन उसने जानबूझ के नमक नहीं डाला। जैसे ही पति ने खाया, वो शिकायत करने लगा, अरे रोज की तरह इसमें भी बिल्कुल नमक नहीं है। पत्नी ने तुरंत 1 चम्मच टेस्ट किया, नमक तो बराबर है और सब्जी भी बहुत टेस्टी बनी है। गुस्से के मारे वो शाम को पत्नी से बोला, देखो मैं तंग आ चुका हूँ तुमसे, अगर ढंग से खाना नहीं बनाओगी तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा। इस धमकी के बावजूद कुछ नहीं बदला। फिर अगले दिन वो एक लहंगा लेकर आया। 2 दिन बाद मेरी शादी है, बताना कैसी लगी? ये मेरी होने वाली बीवी शादी के दिन पहनेगी। पत्नी बिना कुछ बोले चुपचाप उठकर चली गई। अब आएगा मजा, डर के मारे ये ध्यान से खाना बनाएगी, फिर मैं ये लहंगा दुकानदार को वापस कर दूंगा। 2 दिन बाद जब वो लहंगा वापस करने वाला था, अंदर से उसको एक नोट मिला जिस पर लिखा था, बहन जी, मेरे पति आपसे शादी कर रहे हैं, क्योंकि मैं बिना नमक डाले उनके लिए खाना बनाती हूँ। एक्चुअली उन्हें नमक से एलर्जी है। आप सब्जी में नमक बिल्कुल मत डालना, वरना इनकी जान को खतरा है। एक
सुबह नौकरानी ने 3 पैनकेक बनाया और एक एक 2 हिस्सों में बांटा। फिर तीसरे को बीच से काटकर दोनों में आधा आधा वो 2 कप चाय के साथ मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक अब बदल गए हैं। वो बराबर बांटकर खाने में यकीन करने लगे हैं। एक दिन नौकरानी ने मालिक के कहने पर मिर्च के 2 पराठे बनाया। जैसे ही वो ले गई, मालिक ने उसे भी खाने को 1 पराठा दिया। वो डरते हुए बोली, मालिक मुझे मिर्च का पराठा बिल्कुल नहीं पसंद, आप ही खा लीजिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मना करने की? नहीं जानती क्या मुझे बांटकर खाना कितना अच्छा लगता है? ऐसी फीलिंग आती है मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। अगर नहीं खाओगी तो ठूस कर खिलाऊंगा। मालिक इसका बदला मैं लेकर रहूंगी। अगले दिन मालिक 2 घंटे तक नाश्ते का इंतजार करते रहे। फिर गुस्से के मारे किचन देखने गए। नाश्ता कहाँ है? बनाना भूल गई क्या? नौकरानी धीरे से, नहीं मालिक आपको हर चीज बराबर बांटना पसंद है ना, इसीलिए आज मेरा उपवास है, तो मैंने सोचा हम दोनों बराबर भूखे रहेंगे। एक दिन नौकरानी ने मैगी उबालकर उसमें मसाला डाला, फिर आटे के अंदर डालकर मैगी पराठा बनाया। खाते ही मालिक उसकी खूब तारीफ करने लगे। नौकरानी मौके का फायदा उठाते हुए बोली, मालिक हर बार दिवाली में आप मुझे सोन पापड़ी थमा देते हो, प्लीज इस बार कोई बढ़िया सा मिठाई का डब्बा देना। अच्छा मिठाई का डब्बा ना, ठीक है दे दूंगा। लेकिन सनकी बहुत चालाक था। उसने काजू कतली के डब्बे में सोन पापड़ी भरकर नौकरानी को दे दिया। जब नौकरानी ने डब्बा खोला, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इतनी घटिया मजाक नहीं छोड़ूंगी मैं मालिक को। शाम को मालिक ने नौकरानी से कहा, सुनो मुझे कड़क क्रिस्पी समोसे खाने हैं, जल्दी से बना कर ले आओ। नौकरानी को बदला लेने का मौका मिल गया। उसने समोसे के अंदर आलू ना डालकर कड़क सुपारी काट कर डाल दिया। खाते ही मालिक के दांत हिल गए। समोसे के अंदर सुपारी कौन डालता है? मालिक अगर काजू कतली के डब्बे में सोन पापड़ी हो सकती है, तो फिर समोसे के अंदर कड़क सुपारी क्यों नहीं? एक बार रानी नाम की एक बेवकूफ लड़की एक ज्यादा ही होशियार आदमी के घर काम करती थी। वो हमेशा उल्टा सीधा काम करती, जिस कारण उसे बहुत डांट पड़ता। एक दिन आदमी से एक फ्रेंड मिलने आई। उसने रानी को बुलाकर कहा, मैडम के लिए कॉफी लेकर आओ। रानी चुपचाप जाकर कॉफी ले आई। दोस्त के जाते ही आदमी रानी पर चिल्लाने लगा, बेवकूफ तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं? मालिक कौन से कप में कॉफी लेकर आऊं? जो आप लंदन से लाए थे या फिर इंग्लैंड से? इस तरह उसके सामने मेरा रुतबा बढ़ता और वो मुझसे शादी के लिए हाँ कह देती। रानी समझ गई। कुछ दिनों बाद आदमी से मिलने वो लड़की फिर से आई। दीवार पर टांगी एक पेंटिंग देखकर वो बोली, वो पेंटिंग किसने बनाया है? आदमी बोला, वो मेरे पिताजी के हाथों का कमाल है। उसने रानी को बुलाकर कहा, ड्रॉअर में से पिताजी का फोटो लेकर आओ। रानी झट से बोली, कौन से वाले मालिक? लंदन वाले या इंग्लैंड वाले? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। एक बार एक नौकरानी को चोरी करके खाने में ही मजा आता। मालिक अगर उसे कुछ खाने को देते वो मना कर देती, लेकिन बाद में वही चीज चुराकर मजे से खाती। एक दिन मालिक किसी काम से मार्केट गए। नौकरानी खुशी के मारे जल्दी से जो कुछ खाना है खा लेती हूँ। पहले उसने फ्रिज से निकालकर जलेबियाँ खाई, फिर डब्बे से 2-4 चम्मच नमकीन का मजा लिया। तभी उसकी नजर टोकरी में रखी 3 संतरे पर पड़ी। वो कहाँ रुकने वाली थी, चपाक से वो एक एक करके तीनों संतरे घटक गयी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। शायद मालिक आ गए। अब इन छिलकों का क्या करूं? अगर छिपाने गई तो दरवाजा खोलने में देरी हो जाएगी, और अगर डस्टबिन में फेंक दिया तो मालिक की नजर में आ ही जाएगा और मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। उसने हिम्मत करके अपनी आंखें बंद की और सारा छिलका चबाकर निगल लिया। वो भागकर दरवाजा खोलने गई तो बाहर कूड़े वाला डस्टबिन लेने आया था। नौकरानी समझ गई, चोर के मन में हमेशा डर रहता है, इसी वजह से आज उसे कड़वे संतरे के छिलके खाने पड़े। एक बार एक नौकरानी बहुत टेस्टी खाना बनाकर अपने मालिक को खिलाती थी। मालिक उससे बहुत खुश थे। अचानक एक दिन नौकरानी काम पर नहीं आई। ये इतनी मेहनत से काम करती है, इसका सराहना करना चाहिए, तबीयत छुट्टी नहीं करेगी। पगार देते टाइम उन्होंने पैसे बढ़ा कर दिया। नौकरानी ने चुपचाप पैसे ले लिया। अगले महीने वो फिर से 2-3 दिन के लिए काम पर नहीं आई। इस बार मालिक का दिमाग खराब हुआ, क्या फायदा इसके पैसे बढ़ाने का, ये तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रही। सैलरी देते वक्त मालिक ने पैसे कम करके पहले जितना ही दिया। नौकरानी ने इस बार भी कुछ नहीं कहा। मालिक ने आश्चर्य से पूछा, पिछली बार छुट्टी लेने पर मैंने पैसे बढ़ा कर दिया और इस बार छुट्टी करने पर मैंने तुम्हारे पैसे वापस कम कर दिया, तुम तब भी चुप थी और आज भी शांत हो, ऐसा क्यों? नौकरानी धीरे से बोली, मालिक पिछली बार मैंने छुट्टी करी क्योंकि मेरी बहन की शादी थी, आपने तनख्वाह बढ़ाया, मैंने इसे ऊपर वाले का आशीर्वाद समझ लिया। इस बार मैं काम पर नहीं आई क्योंकि मेरी माँ का निधन हो गया था, आपने पैसे कम दिया, मैंने मान लिया, माँ अपना हिस्सा लेकर चली गई। एक बार एक नौकरानी की हर
काम में उसका मालिक नुक्स निकालता था। ये कैसे काट रही हो पागल लड़की? नौकरानी बहुत मासूमियत से कहती, मालिक देखना कभी न कभी आपको इस पागल लड़की पर बहुत गर्व होगा। एक दिन उनका दरवाजा कोई जोर जोर से पीट रहा था। आदमी ने पीछे के दरवाजे से देखा तो वहाँ एक राउडी बदमाश खड़ा था। ये देख वो डर के मारे चिप गया। नौकरानी ने दरवाजा खोला। राउडी चिल्लाने लगा, तेरे मालिक को बुला, जा, आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। नौकरानी समझ गई कुछ गड़बड़ है। वो तुरंत बोली, मालिक अभी पुलिस कमिश्नर से कुछ अर्जेंट डिस्कस कर रहे, तुम वेट करो। ये सुन राउडी को लगा शायद ये आदमी बहुत पावरफुल है। डर के मारे वो भाग गया। ये देख आदमी नौकरानी से पूछने लगा, तुमने उस बदमाश से ऐसा क्या कहा कि वो भाग गया? मेरे एक बिजनेस राइवल ने मुझे मारने के लिए उसे भेजा था। नौकरानी ने पूरी बातें बताई। फिर आदमी बोला, तुम्हारी वजह से आज मेरी जान बच गई, मुझे तुम पर गर्व है। एक बार एक नौकरानी ने चम्मच से तरबूज खोद खोद कर सारा मीठा हिस्सा निकाल कर खा लिया और छिलके को माचिस की तिल्लियों से चिपका कर रख दिया ताकि वो अपने मालिक को बेवकूफ साबित कर सके, क्योंकि मालिक नौकरानी को हर समय बेवकूफ कहकर बुलाते थे। एक दिन वो कहीं जा रहे थे। सुनो, घर का अच्छे से ध्यान रखना, आजकल चोर चक्के बहुत हो गए और तुम ठहरी बेवकूफ, कुछ भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। उनके जाते ही नौकरानी ने मिठाई निकालकर मन भर के खाया और बची हुई पीसेस में काले काले दाग बना दिए। फिर उसने तरबूज काटकर एक षड्यंत्र रचा। जब मालिक घर लौटे उन्हें बहुत भूख लग रही थी। उन्होंने नौकरानी को बुलाकर मिठाई लाने को कहा। ये देखिए मालिक, सारी मिठाई सड़ी हुई है, हलवाई ने आपको बेवकूफ बना दिया। रहने दो, मैं तरबूज खा लूंगा। जैसे ही उन्होंने तरबूज काटा उनके होश उड़ गए। ये क्या मालिक, तरबूज वाले ने आपको छिलका बेच डाला। आज पता चला मैं तो सिर्फ कहने के लिए बेवकूफ हूँ, असली बेवकूफ तो आप निकले। कमेंट में बताओ कैसा लगा नौकरानी का आइडिया। एक बार एक नौकरानी को इंग्लिश सीखना था, क्योंकि महीने का अंत आते ही उसकी मालिक अपना खेल खेलना शुरू कर देता है। आज खाने में मेरे लिए एक प्लांट का भरता बनाओ। नौकरानी समझ नहीं पाई और वो अंडे का भरता बना कर ले आई। मालिक चिल्लाने लगे, बेवकूफ, एक प्लांट यानी बैंगन, अंडे बर्बाद करने का 500 रुपए कर। मालिक दोबारा से बोले, जाओ मेरे लिए ब्रेव आलू बना दो। नौकरानी ने आलू पराठा बना दिया। मालिक फिर चिल्लाए, गधी, ब्रेव आलू यानी दम आलू, तुम्हारे 1000 रुपए कट। ऐसे ही मालिक हर महीने चालाकी से उसके पगार में से पैसे काट लेता। बस बहुत हुआ, अब मालिक मुझे और उल्लू नहीं बना पाएंगे। एक सुबह मालिक बोले, आज मुझे पास्ता खाना है। नौकरानी चालू हो गई, विच पास्ता सर? व्हाइट सॉस पास्ता, चिली सॉस पास्ता या टोमेटो सॉस पास्ता? इतनी इंग्लिश कहाँ से सीख ली? डुओलिंगो ऐप से, जिससे हिंदी टू इंग्लिश और ऐसे 40+ लैंग्वेजेस सीख सकते हो बिल्कुल फ्री। रोज 10 मिनट की यूज से ये आपके लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग स्किल में फोकस करता है। बायो में लिंक है, डाउनलोड कर लेना।